अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है ना, तो लाइक का बटन तो दबा ही दिया करें। अच्छा जी, एक बहन है इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने 10 दिन हो गए मुझे एक पिक्चर सेंड की हुई है अंगरखे की। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसके साथ मैं लेसेस लेके आई हूँ। तो देखें बहन, एक सीक्वेंस होती है मेरे काम की, एक वो होती है, भले मैं कितना रैंडम काम कर रही हूँ लेकिन एक मेरा चल रहा है कि इस पैटर्न के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो मैंने जब आपसे एक दफ़ा प्रॉमिस कर दिया ना कि ईद से पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो मिल जाएगी। जब मैंने वो काम ही नहीं करना होता ना, तो मैं कोई कमेंट ही नहीं करती, मैं कोई रिप्लाई ही नहीं देती हूँ, या फिर उनसे एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ कि इसके बाद ये कर सकती हूँ। जो गवाह है ना, ज़रा आइएगा, ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा कि ऐसा मैं कहती होती हूँ। अब मैं किसी का इनबॉक्स तो उठा के तो स्क्रीनशॉट लगाने से रही ना। अच्छा जनाब, ये लेस भी इससे अच्छी लग रही थी, तो अब मैंने आपके सामने कपड़ा भी निकाल लिया है, लेसेस भी निकाल ली हैं। कोशिश करूँगी कि इस हफ़्ते में मैं थोड़ी बिज़ी हूँ। आप लोगों को मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ। भाई जॉब का हक़ मेरा पहला है, यूट्यूब बेशक मैं पहले से चला रही हूँ, लेकिन जो आपकी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें आपने टाइम पे जाना है, टाइम से वापस आना है ना, तो वो ज़िम्मेदारी पहले आ जाती है। तो वो आजकल उसका आखिरी टाइम चल रहा है, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई हाथी की। 3 दिन रह गए, फिर इंशाल्लाह जून में, मैंने कहा ना जून जुलाई में ऑफ होगा, तो फिर तो मैं कोशिश करूँगी दे धनाधन धड़क धड़क करते हुए वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी। आ जाए जी, अब मैंने आपके सामने सेपरेट कर दिया है, मैंने प्रॉमिस कर लिया है। ईद से पहले एक ही दिन की मार है ये सिलाई, आपको आराम से सिलाई आ जाएगी। इतनी अफरा तफरी ना किया करें, थोड़ा मेरी सेहत का भी ख्याल कर लिया करें। मई के महीने में लंबे लंबे प्रोजेक्ट में नहीं आपके साथ शेयर कर सकती। आप लोगों को क्यों नहीं एहसास होता कि मुझे गर्मी लगती है। चले आगे चलते हैं। अब मुझे गर्मी लगती है तो फिर मैंने आज सिलाई थोड़ा सा काम किया है, और उसके बाद मैंने ना ये पैंचों के ऊपर काम कर लिया। ये कितने दिनों से लगी हुई हूँ भला, एक दिन एक पैटर्न पूरा करती हूँ, दूसरे दिन दूसरा पूरा करती हूँ। अच्छा, यूट्यूब चैनल बनाने का एक फ़ायदा ये है कि आप अपडेट रहते हैं, क्योंकि आपको वो काम दिखाना होता है। अच्छा जी, अब जो ये छोटे छोटे मोटिव्स थे ना, इसको तो मैंने टुन्नी मुन्नी फ्रेम के साथ काम कर लिया, लेकिन अब चूँकि शर्ट का फ्रंट जो है वो पट्टी की सूरत में है, तो फिर मैंने क्या करना है ना, बड़े वाले फ्रेम से काम करना है। अब ये देखें, छोटे छोटे मोटिव्स थे, यहाँ 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 रखा और काम कर लिया। अब कोई पूछे छोटा फ्रेम कहाँ से आया, तो मेरी सिस्टर ने एक वो ला के दिया था, जो वॉल हैंगिंग होती है ना, 4 सूती से बनती है, तो ये वो था। अच्छा जी, आज आप देखें या देख लिया वीडियो आप लोगों ने, ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर पैनल्स मैंने आपको टेप होती है मास्किंग टेप, उससे एग्जैक्ट मेजरमेंट बनाना बताई है। यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर की हैं उन बच्चियों के लिए, उन बहनों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है। तो जो एडवांस है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है प्लीट्स तो बड़े बड़े दर्जियों की भी मैंने रेडीमेड ड्रेसेस पे देखी हुई हैं, इधर उधर लुढ़की रही होती है। आज जी वो तोंट नहीं मार रही, रियलिटी बता रही हूँ आपके सामने। ही भी मैंने कुछ दिन पहले ड्रेसेस शेयर किए हैं, खैर मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा जी, फ्रंट पल्ले की बारी आ गई। वो जो आपने देखा था वो पिछला था, अगला गला नहीं था। वो गले की गहराई रखी 4 इंच। अब पहले पता क्या हुआ, यहाँ पे मैंने पैटर्न ड्रॉ कर लिया, लेकिन ना वो एक ऊपर एक नीचे पैटर्न हो गया। अब डब्बी के सामने डब्बी, दूसरी छोटी डब्बी के सामने छोटी डब्बी आनी चाहिए थी, तो मैंने ना एक यूँ रख के कर लिया, एक यूँ रख के कर लिया, तो डिफरेंस आ गया और कहीं पे थोड़ा सा झोल भी खा गया। फिर मैंने लिया ये वाला बटर पेपर, इसको A4 साइज़ पेपर में काट के बीच में 1 इंच के गैप पे 2 लाइनें ड्रॉ की, 1 इंच का गैप है, ठीक है। और फिर एक तरफ मैंने पैटर्न ड्रॉ किया, और फिर इसको सेंटर से फोल्ड करके लाइन से लाइन मैच करके मैंने दूसरी तरफ भी पैटर्न ड्रॉ कर दिया। और फिर इसका सेंटर देख रहे हैं, दोनों तरफ जैसे कपड़े पे कट लगाती होती हूँ गला बनाते हुए, वैसे ही मैंने क्रीज लाइन होती है हमारी शर्ट की, उसके ऊपर रख के इसको ड्रॉ कर लिया। और नीचे जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है वो बड़ी बूटी का हाफ हिस्सा है। अच्छा जी, अब मैंने कुछ बातें करनी है आप लोगों से, जब तक कि मैं फ्रेम के ऊपर एडजस्ट करी हूँ। एडजस्ट मुझे किसी पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे टीचर्स चढ़ा हुआ होता है, माजरत के साथ। चलें, आप भी मेरे लिए सारे टीचर्स हो गए, आज से व्यूवर्स नहीं बोलेंगे। तो फिर ये देखें, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया था। वो जो फ्रेम है ना स्टैंड वाला, वो ये जो सिंधी कढ़ाई है इसके लिए ठीक नहीं है। पहले राउंड तो उसने कंप्लीट कर दिया, दूसरे राउंड में आपको पता है यूँ गोल घूमता है फ्रेम। तो फिर मैंने क्या किया कि बड़ा फ्रेम तो मुझे चाहिए था, तो मैंने स्टैंड से उतार लिया था, और फिर इसको यूँ रख के देखें, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगी, और फिर इसको लेके ना मैं चेयर पे बैठ गई थी, और थाइस के नीचे दबा के ना फिर मैंने इससे काम किया था। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही हैं। देखें, एक बंदा होता है ना, वो जहाज़ चला रहा होता है, उससे अगर आप पूछें जी कि कश्ती कैसे चलानी है, तो हो सकता है उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन डिटेल से नहीं बता सकता। एक बंदा है जो कि पहाड़ों को तोड़ने वाला है, उससे आप कहेंगे जहाज़ उड़ा लो, हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कुछ दिनों से मेरे ड्रेसिंग मेनिया 21 जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसके ऊपर DMs आ रहे हैं कुछ बहनों के। वो शायद ये समझती हैं कि मैं रिप्लाई दे देती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकती हूँ। एक चीज़ देखें, पहले तो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ,
उसके भी अभी 3 दिन बाकी हैं, जून में तो ऑफ हो ही जाएगा। मतलब ये कि मैं एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ देखें कि मेरे घर की जिम्मेदारियाँ मेरे पर पड़ती हैं, जो अक्सर बहनें मुझे काफ़ी टाइम से देख रही है, वो मुझे समझाती हैं, अनिला थोड़ा आराम कर लिया करो। तीसरी चीज़ ये है कि मैं 2 चैनल रन कर रही हूँ। अब 2 कह सकते हैं कि कर दी पई हैं तू तो अपने मतलब नुकार, ऐसा भी दुनिया बोलती है, बड़े अजीब गरीब से कभी कभी कमेंट आ जाते हैं। तो बहनों, मेरे पास क्या है टॉपिक मेरे चैनल का, दोनों चैनल को ज़रा गौर से देखिएगा। इसकी मेन थीम क्या है कि मैं, आप मुझसे ड्रेस से रिलेटेड सवाल पूछ सकती हैं, कोई आपको सिलाई में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आप ये मुझसे पूछें कि भाई तुम वीडियो कैसे बनाती हो, वीडियो कैसे एडिट करती हो, वीडियो वायरल कैसे होती है, इस तरह के सवाल जब आप लोग करते हैं ना, तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे कि मैं कहीं पे कश्ती रानी कर रही हूँ तो मुझे जहाज़ उड़ाने को बोल दिया गया हो। देखें, मेरी की हुई टिप्स आपके काम नहीं आने वाली। ये वाला काम बेहतरीन वो कर सकता है जो टेक का यूट्यूबर है, जो टेक की वीडियोस बनाते हैं। वो जो आपको आइडियाज़ देते हैं ना, उसको आप, ज़रूरी नहीं है कि हर्फ कहते हैं ना, हर्फ आप उसको अपना लें, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी ये कि यूट्यूब जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल प्लेस है, जिसके ऊपर आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप मेरी बिल्कुल पहले की 3 साल पहले की वीडियो देखें और अब की वीडियो देखें, तब मेरे बोलने का अंदाज़ देखें, अब मेरे बोलने का अंदाज़ देखें, मेरा ड्रेसिंग मीडिया पे बोलने का अंदाज़ देखें और व्लॉग पे बोलने का अंदाज़ देखें। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन मेन चीज़ क्या है इन सब के पीछे कि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ मेरा फोकस है, रुझान है, इसको मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मैं किसी के कमेंट नहीं, डीएम का रिप्लाई ना दूँ। तो मुझसे फिर बाज़ बहनें जो वो मुस्तकिल, फिर वो एक बंदा ना आखिर में इरिटेट ही हो जाता है, बार बार आप ऐसे कर दें, हमारे चैनल के लिंक को आप लोग उस पर अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दें। मेरे शेयर करने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपके अंदर जो छुपा हुआ इल्म है ना, उसको आप बस निकाल बाहर। मुझे आते हैं ना उल्टे सीधे कमेंट, आप बोलती बड़ा है, आप इतनी डिटेल से क्यों वीडियो बनाती हैं। अरे बाबा, आपको इससे क्या गरज, जिसको गरज है वो सीख रहा है ना बंदा। अगर 1000 में से 300 लोग सीख रहे हैं और 1000 में से एक बंदा आपको टॉन्ट मारा, उस टॉन्ट वाले को मारें ब्लॉक और फेंके बाहर। ये मेरी ज़िंदगी का रूल है। जो उल्टे सीधे टॉन्ट्स मार रहे हैं ना मुझे, उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ, उनको मेरा चैनल दोबारा नज़र भी नहीं आता है। तो ठीक है, आपका टाइम ज़ाया हुआ ना। आप उल्टे सीधे इस तरीके के कमेंट्स करेंगे तो फिर मुझसे सुनेंगे क्या, मैं एक्शन करके दिखा दूँगी। और जिन बहनों को मैं रिप्लाई दे देती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपको रिप्लाई करने का मतलब ये है कि देखें, कुछ हद तक जो होता है ना वो काबिल बर्दाश्त होता है, कुछ हद तक नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो मेन चीज़ ये है कि आइंदा बराए मेहरबानी डीएम करते हुए मुझसे चैनल कैसे ग्रो करते हैं, कभी मैं ये एक सरसरी सी वीडियो बना के कभी एक रैंडम बता सकती हूँ कि भाई मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, इसका क्या वो है, वो मैंने पहले भी शेयर किया है व्लॉग के ऊपर। लेकिन मैं कहूँ कि पैसा कमाने के चक्करों में मैं उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दूँ तो वो मुझे हज़म नहीं होता। बात ही हज़म नहीं होती तो पैसा क्या हज़म होना है मुझे। तो बहुत अपना एक्सपेरिमेंट करके देखें, टेक के लोगों को देखें। आपने सिलाई सीखनी तो सिलाई के चैनल पर जाएँ, क्रोशिया सीखना है क्रोशिया के चैनल पर जाएँ, कढ़ाई सीखनी कढ़ाई के चैनल पर जाएँ। ये तो मैं थोड़े से बीच में एलिमेंट्स ऐड करती हूँ ना कि मैं भाई अपने ड्रेस को ऐसे इन्हेंस कर सकती हूँ। अगर आप कहें कि मुस्तकिल मैं कढ़ाई शेयर करती रहूँगी तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो बनाते हुए जो मेरी पिनो है ना, उसने लंबी वाली वीडियो बना दी है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि हो क्या रहा है। आंदा से अगर आप लोगों को डीएम में कुछ पूछना है तो ड्रेसेस के हवाले से पूछ लिया करें। तो वो अक्सर बहनें पूछती भी हैं, लेकिन चंद एक हैं जिनको शायद लगता है कि मैं कुछ ऐसा वो कर दूँगी जादू। मैं कोई जादू नहीं कर सकती होती तो मेरे व्लॉग के चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर होते, बल्कि उससे भी कितने ज़्यादा होते। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।